नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स मिस्टर स्टोरी टेलर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हॉरर नाइट्स में आज की कहानी का शीर्षक है जंगली सुअर। ये उन दिनों की बात है जब किशन जी के गांव में अकाल पड़ा था। उन दिनों गांव में पानी की कमी के कारण किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, खेतों में ली गई फसल बड़ी करने के लिए हर किसान को पानी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उस वक्त पानी केवल गांव के बड़े किसानों के खेतों में मौजूद कुएं में होता था। हालांकि किशन जी गांव के बड़े किसानों में आते थे, लेकिन उन दिनों उनके खेत में मौजूद कुएं में ना के बराबर पानी था। एक दिन किशन जी अपने एक करीबी किसान दोस्त से पानी मांगते हैं। इस पर उनका वो दोस्त कहता है, देखो भाई, अभी तो मेरे ही खेत में पानी की सिंचाई चालू है। तुम ऐसा करो, रात को अपने खेतों में पानी की सिंचाई करना। अपने उस दोस्त को ऐसा कहते देख किशन जी रात को खेत में पानी सिंचाई करने के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, उस गांव के किसानों के लिए रात के वक्त खेतों में काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहाँ के लोग अक्सर रात में खेतों के काम किया करते थे। उन लोगों को खतरा बस एक ही चीज से रहता था, और वो था रात के वक्त खेतों में घुसने वाले जंगली सुअर। लेकिन उनसे बचने का भी एक रास्ता था किशन जी के पास, और वो था तमंचा। रात होते ही किशन जी को खेतों में पानी सिंचाई के लिए जाना था, लेकिन किशन जी अकेले खेत में पानी सिंचाई के लिए जाना सही नहीं समझते, और प्रशांत जी उनके भाई रवि को खेतों में अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। रात के तकरीबन 8 बजे दोनों भाई खाना खाकर खेतों के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए रवि किशन जी से कहता है, भैया मुझे एक काम याद आ गया, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे ही आता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर किशन जी अपने खेत पहुँचते हैं। खेत पहुँचकर किशन जी पानी की सिंचाई शुरू कर देते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए खेत में बने एक मचान पर जाकर बैठ जाते हैं। अब खेतों में पानी की सिंचाई चल रही थी और ऊपर बैठे किशन जी खेतों में चारों ओर नजर रख रहे थे। इसी दौरान खेत में लगी फसल के बीच से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज सुनकर किशन जी चौकन्ना हो जाते हैं और ऊपर से ही खेत में लगी फसलों में देखने लगते हैं कि आखिर कौन सा जानवर है जो इतनी भयानक आवाज निकाल रहा है। किशन जी खेत में इधर उधर देख ही रहे थे कि वो आवाज अचानक से और भी ज्यादा तेज हो जाती है, और जब किशन जी ने मचान से नीचे देखा तो पाया कि 3-4 जंगली सुअर मचान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही किशन जी काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने अपने बचाव के लिए तुरंत अपने तमंचे से उन जंगली सुअरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इन तमंचों की आवाज से ही ये सुअर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमंचा चलाते वक्त काफी सारी गोलियां सुअरों को लगी थी, लेकिन उनकी संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। इधर किशन जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अब उनके पास की गोलियां भी खत्म होने वाली थी कि तभी खेत में रवि पहुंचता है और उसे दूर से ही तमंचा चलाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही रवि समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरा है। जब रवि खेत में मौजूद मचान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई मचान के ऊपर से नीचे गोलियां चला रहा है, और नीचे कोई सुअर नहीं बल्कि प्रेत थे। तभी तो एक भी गोली का असर उन पर नहीं हो रहा था। बाद में होने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाते हुए रवि गांव पहुंचता है और गांव से हथियारों के साथ कुछ लोगों को लेकर रवि खेत पहुंचता है। फिर उन लोगों का हल्ला सुनकर वो प्रेत अचानक से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे उस दिन रवि की वजह से किशन जी की जान बच जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।